देश के हर घर में एक होम मिनिस्टर होता है जिसे फाइनेंस का पूरा तजुर्बा होता है। घर कैसे चलाना है, कहां कितना पैसा खर्च करना है, कितना बचाना है, किचन का बजट क्या होगा, ये होम मिनिस्टर यानी हर घर की महिलाएं तय करती हैं। इस बजट में नारी शक्ति को क्या मिला, ये भी जान लीजिए। सरकार ने 3 लाख करोड़ का बजट पास किया। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर यह पैसा खर्च होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। सरकार महिलाओं के नेतृत्व वाले डेवलपमेंट पर फोकस करेगी। महिलाओं के लिए स्पेशल स्किल प्रोग्राम बनाने का दावा है। वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की भी गारंटी है। नए बजट से देश के घर घर का बजट बनेगा या बिगड़ेगा। इस बजट से महिलाएं खुश हैं या नाराज हैं, इसकी पड़ताल भी पटियाल ने की। आप भी सुनिए। ऐसा कह सकते हैं कि बजट थोड़ा निराश करने वाला है। हमें थोड़ी और ज्यादा उम्मीदें थी। हम लोग को ऐसे लगता है कि इससे करके हम लोग को कुछ मतलब इतना ज्यादा फायदा नहीं है। सोना सस्ता हो गया है। हाँ। जो इलेक्ट्रिक चीजें हैं वो सस्ती हो गई है। हाँ। लेकिन क्या इसका फायदा? हाँ। गरीब लोगों के लिए इसका कुछ फायदा नहीं है। वो ज़रूरतमंद चीज़ें जो है वो कितनी महंगी है, दाल चावल वगैरह, बच्चों की स्कूल की फीस। हमारा घर तो खाने पीने से चलता है, सब्जी से, वो सब में कोई चेंजेस नहीं है, उतने का उतना महंगा ही है। नहीं, बहुत ज़्यादा तो अच्छे नहीं कह सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी हम लोगों को, मिडिल क्लास को स्पेशली बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। काफ़ी ऐसे डिसीजन हैं जो पहले नहीं लिए गए हैं और इस बार के बजट में लिए गए हैं। घर परिवार तो एक उसी में चलते हैं, डेली बेसिस के ऊपर। अगर उसी में कुछ कमती नहीं है तो मेरे कोई डिफरेंस है नहीं। इस बार के बजट में प्रॉपर्टी बेचने से जुड़े नियमों में भी बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। सरकार ने अब प्रॉपर्टी यानी मकान बेचने पर लगने वाले इंडेक्सेशन बेनिफिट को खत्म कर दिया है। मोदी सरकार के इस कदम का असर यह होगा कि अब अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो पहले के मुकाबले अब आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी की बिक्री में क्या फर्क पड़ेगा और कैसे पड़ेगा, यह जानने के लिए पटियाल ने अर्थशास्त्री शरद कोहली से बात की। अगर किसी ने 1 लाख की प्रॉपर्टी ली है और 2001 में ली तो वो आज उसकी कॉस्ट 3,63,000 मान ली जाती है। मान लीजिए वो प्रॉपर्टी आपने 20 लाख में बेच दी इस साल, तो आपको जो गेन होता था 20 लाख माइनस 1 लाख नहीं होता था, 20 लाख माइनस 3,63,000 होता था। इसको हम कॉस्ट इन्फ्लेशन या कॉस्ट इन्फ्लेटेड इंडेक्स बोलते हैं। इसको विड्रॉ कर लिया गया है और कैपिटल गेन 20% लगता था। तो 2 बड़े चेंजेस आए हैं। एक तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को अब हटा लिया गया, यानी कि अब आपको कोई भी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा चेंज ये हुआ है कि जो 20% आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था, अब वो आपके ऊपर 12.5% लगेगा। तो एक तरफ फ़ायदा हुआ, एक तरफ नुकसान हुआ। अब सवाल ये उठता है कि किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। तो जिन लोगों की प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है और उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत कम है, उन लोगों को कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगा के भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं बढ़ती है। उन लोगों को तो फ़ायदा होता दिख रहा है क्योंकि ओवरऑल जो टैक्स 20% लगता था अब 12.5% लगेगा। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी नई ली है, बहुत नई ली है और ऊंचे कॉस्ट पे ली है और उनकी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको भी फ़ायदा होगा। तो कुल मिला के केस टू केस बेसिस पे ये देखना पड़ेगा कि किसको इससे फ़ायदा होगा और किससे इसको नुकसान होगा। 2047 तक देश को विकसित करने का टारगेट है। सेना को वर्ल्ड क्लास बनाने की प्लानिंग है। आम बजट में सेना को क्या मिला, अब पटियाल आपको ये बताएगा। सेना को खर्च के लिए 6,21,940 करोड़ रुपए मिले हैं। अंतरिम बजट से महज 400 करोड़ रुपए ज्यादा है। 400 करोड़ की बढ़ोतरी डिफेंस मिनिस्ट्री के हिस्से में आई है। हथियार खरीदने, सैलरी और पेंशन को मिलने वाला बजट जस का तस है। सेना के बजट में कहां कटौती हुई, अब यह भी जान लीजिए आप। तीसरे साल लगातार सेना के कैपिटल बजट में कटौती की गई है, यानी हथियारों की खरीद और सेना के मॉडर्नाइजेशन पर होने वाले खर्च में कटौती की गई है। डिफेंस बजट का करीब 68% हिस्सा रेवेन्यू और पेंशन बजट को दिया गया है। इस बार डिफेंस को कुल बजट का 12.9% हिस्सा मिला है। पिछले साल यह हिस्सा करीब 13% था। अब एक और खास आपको बात बताता हूं। वित्त मंत्री का बजट भाषण 14,717 शब्दों का था। पूरे भाषण में निर्मला सीतारमण ने 2 बार डिफेंस का जिक्र किया, लेकिन एक बार भी अग्निवीर का नाम नहीं लिया। बजट को अब किसानों के नजरिए से भी देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ मोदी सरकार ने किसानों के खाते में सम्मान निधि पहुंचाने की सीधी गारंटी दी है, तो दूसरी तरफ
एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसानों और मोदी सरकार के बीच खींचतान जारी है। ऐसा लगता है कि इसी खाई को पाटने के लिए मोदी सरकार ने किसानों को खुश करने की भरपूर कोशिश की है। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश के 5 और राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करने, दलहन और तिलहन खेती में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के अलावा 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ जोड़ेगी। 32 फसलों की 109 नई किस्में लाने का भी ऐलान किया गया है। ये ऐसी फसलें होंगी जिन्हें मौसम के नुकसान से बचाया जा सकेगा, लेकिन किसान नेता बजट से खुश नहीं है। ऐसा क्यों है, आप भी सुन लीजिए। देश के किसान मजदूर को भी 11वीं बार इग्नोर करने का इतिहास है मोदी सरकार का। इस बजट में ना तो एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए कुछ बजट में है, किसान खेत मजदूर को कर्ज माफी के लिए कुछ भी इसमें नहीं है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म से पहले के बजट में लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर भी देखने को मिला है। बजट के बाद आम जनता, महिलाएं, नौजवान ये सब अपना अपना हिसाब लगा रहे हैं कि उनके हिस्से में क्या आएगा, कितना आएगा और कब तक आएगा। आम पब्लिक बेशक दुविधा में है, लेकिन एनडीए के सहयोगियों को समर्थन देने के बदले सूटेबल बजट मिल गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।